नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन कोचर और मैं मयंक एंटरप्राइजेस में को फाउंडर हूँ। और ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है जगतपुरा में, जिसका नाम हमने रखा है मयंक 4। हमारे प्रोजेक्ट का एड्रेस है 141 ग्रीन पार्क कॉलोनी जगतपुरा। जो ये हमारा प्लॉट है, इसका साइज़ है 40 बाई 80, 40 × 80 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। और इसमें हमने 8 फ्लैट अभी कंस्ट्रक्ट करे हैं, जिसमें 4 4 BHK हैं और 4 3 BHK। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप मेरी ईंट से ही देख सकते हैं, जो इस तरफ है। जैसे हम खुद के लिए घर बनाते हैं, वैसा ही मैंने इस बिल्डिंग को बनाने का पूरा प्रयास करा है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इस बिल्डिंग के सैंपल फ्लैट्स आपको दिखाता हूँ। आइए, स्टिल्ट पे पूरा पार्किंग रहेगा। 8 पार्किंग के साथ हमने 4 कार पार्किंग गेस्ट के लिए भी रखी है। आपको इस फ्लैट में अपने एक घर का फील आएगा, बिकॉज हमने इसमें सेपरेट टैंक रखे हैं अंडरग्राउंड और सेपरेट टैंक दिए हैं ऊपर। आइए मैं दिखाता हूँ। पार्किंग में नीचे आपको सेपरेट टैंक मिलेंगे सब, जिसकी कैपेसिटी 6000 लीटर है। एक बार में एक टैंक पूरा इसमें आ जाएगा। यहाँ पे वैसे हमारा बोरिंग भी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो कभी भी खत्म हो जाए तो फ्यूचर में क्लाइंट को कोई परेशानी ना रहे, इसलिए हमने पहले से ही इसका सोल्यूशन निकाल के रखा है। सेपरेट टैंक दिए नीचे भी और ऊपर भी। आइए, पार्किंग की हाइट हमने कुछ नॉर्मल बिल्डिंग जो आती है उससे कुछ ज़्यादा रखी है। रीज़न ये है कि आज आप एक सेडान मेंटेन कर रहे हैं, कल को आप SUV भी लेंगे, तो उसके को देखते हुए हमने इसकी हाइट पहले से ही ज़्यादा रखी है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सबके अलग अलग मीटर आएंगे। जब जैसे जैसे फ्लैट ओनर आएंगे, उनके अलग से JBN की तरफ से जो कनेक्शन होंगे, उसके मीटर यहाँ पे लग जाएंगे। और इसके पीछे लिफ्ट का पार्ट है, यहाँ से लिफ्ट रहेगी और इधर से स्टेयर्स रहेंगी। लिफ्ट में भी बैटरी बैकअप हमने दिया है। इन फ्यूचर क्या होता है, कभी लाइट चली जाए तो लिफ्ट आपका कभी बंद नहीं होगा, आप कभी उसमें स्टक नहीं होंगे। नियरेस्ट जो प्लेस होगा वहां पे लिफ्ट आपको फ्री कर देगी। ठीक है। इंटीरियर फुल्ली हैंडमेड रहेगा, आउटसोर्सेस कुछ भी नहीं किया गया है। किचन से लेकर LED पैनल तक और सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग मैं सब खुद यहीं बनवाता हूँ, जो आपको मैं अभी सैंपल फ्लैट में दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे पूरा सामान तैयार हो रहा है, आपकी आंखों के सामने देख लीजिए। अभी हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और मेरी राइट साइड में रहेगा 3 BHK फ्लैट और मेरी लेफ्ट साइड में है जो फ्रंट का है वो 4 BHK फ्लैट। आइए मैं आपको 4 BHK सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। अभी हम आ गए हैं 4 BHK फ्लैट के अंदर। ये है इसका लिविंग एरिया, जिसका साइज है 13 × 24, और इसके एक साइड में यहाँ पे 9 सीटर सोफा रहेगा। ये भी फुल्ली हैंडमेड है, कस्टमाइज सोफा है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 32 है। अगर आप डेंसिटी को समझते हैं तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है ये सोफे की क्वालिटी। उसके साथ नीचे ही ये कारपेट रहेगा। कारपेट के साथ ही ये प्योर वुड के अंदर आपको मैं सेंटर टेबल दूंगा। इसके कर्व मैंने इसलिए रखे हैं कि आपके घर पे जो बच्चे हैं, आपके फैमिली है, उसको आने जाने में कहीं भी कोई तकलीफ ना हो, उनके लगे। इसी के साथ यहाँ पे LED पैनल रहेगा, 14 इंच का HD स्मार्ट TV साथ में फुल्ली फर्निश में दिया जाएगा। इसकी रिलायबिलिटी इतनी है कि मैं खुद इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। यू कैन सी, ये फुल्ली हैंडमेड है, तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी अच्छी लाइफ है इनकी। इधर आएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। प्योर शीशम के अंदर मैंने ये इसका डाइनिंग टेबल तैयार करवाया है। इसकी क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी शानदार चीज़ है। रूफ कुछ इस तरह से दिए मैंने, जिसमें डबल फॉल सीलिंग रहेगी, 2 साइड पे इसके फैन रहेंगे और बीच में डेकोरेटिव झूमर रहेगा, डेकोरेशन के लिए झूमर रहेगा। ठीक है। फ्लैट की थीम मैंने बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड रखी है, ताकि आपको रोज एक अच्छा फील आए, ऐसा ना लगे कि आज मैं इससे बोरियत फील कर रहा हूँ। चमक दमक वाला मैंने कोई काम नहीं करा। आइए अब मैं आपको इसके रूम साइज दिखाता हूँ। एक स्टैंडर्ड साइज रूम है 10 × 13, जो कि एक फ्लैट के लिए बड़े ही सही साइज होते हैं। मैंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है कि कुछ भी कोशिश करो, लेकिन अलमीरा को रूम से बाहर रखो। तो मैं जितनी भी अलमीरा आपको दूंगा वो रूम में नहीं होगी, अलमीरा की जगह मैं आपको वार्डरोब दूंगा, वो भी हैंडमेड होगी, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से सारी अलमीरा रहेंगी हर फ्लैट में।
और ये इसका बेड रहेगा। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इस तरफ मैंने खिड़की दी है। रूम में भी मैंने हर कमरे में कोशिश करी है फॉल सीलिंग देने की। 4 BHK में आपको मैं 3 कमरों में छत में फॉल सीलिंग दूंगा। एक रूम मैंने सिंपल रखा है हमारे सीनियर्स के लिए, और 3 BHK में मैं आपको 2 रूम में फॉल सीलिंग दूंगा। लिविंग एरिया स्टैंडर्ड है। आइए मैं अब आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। इस रूम में मेरे राइट साइड पे आप इसकी वार्डरोब देख रहे हैं और लेफ्ट साइड पे इसका बेड आएगा। इसकी रूफ का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा जो आप देख रहे हैं। इसमें फॉल सीलिंग और लाइटिंग का पूरा ध्यान रखा है। इवन मैंने इसके कर्टन भी पूरे फ्लैट के इसकी एक थीम को मैंने कैरी करा है, सिल्वर और ग्रे की, जो आप देख सकते हैं। ये भी फुल हैंडमेड कर्टन्स हैं। इस रूम में आपको एक एडवांटेज और मिलेगी, इसके साथ आपको मैं एक बालकनी दूंगा जो फ्रंट पे ओपन होती है, जिसका अप्रोक्सीमेटली साइज 13.3x4 है। आइए वो कुछ इस तरह से। बालकनी में रूफ कुछ इस तरह से रहेगी। राजस्थानी कल्चर को भी मैंने थोड़ा सा इसमें डालने की कोशिश करी है। जो लैंप है वो भी मैंने कुछ कल्चर डाले हैं, और इसमें वुडन का पैटर्न दिया है। ये वुडन थीम के साथ आपकी ये ईस्ट फेसिंग बालकनी आपको मिलेगी इस फ्लैट में। इस बालकनी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ईस्ट फेसिंग है और हमारे सामने बिल्कुल 160 फीट का रोड है। 160 फीट रोड से ये मेरा तीसरा प्लॉट है। और आप देख सकते हैं शाम को यहाँ पे अगर आप बैठे अपनी फैमिली के साथ तो सफिशिएंट मैंने स्पेस भी दिया है। और यहाँ से आप अगर देखें तो सिर्फ 700 मीटर दूरी पे ही डी मार्ट है, जिसकी ओपनिंग आज से कुछ दिन पहले ही हुई है। तो जगतपुरा में ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर ये फ्लैट मैंने बनाए हैं 4 BHK। तो 4 BHK वही पर्सन परचेज करेगा जिसकी फैमिली बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और उस फैमिली में सीनियर सिटीजन भी होंगे उनके। तो सीनियर सिटीजन की नेचर के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से मैंने उनके रूम को बड़ा ही सिंपल और सोबर रखा है। इसमें मैंने किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करा है, बिल्कुल प्लेन थीम रखी है। इवन की मैंने छत भी बिल्कुल इसकी प्लेन रखी है। आप देख सकते हैं ये सीनियर सिटीजन रूम है, और यहाँ पे मैंने उनको एक अलग से बालकनी दी है जो कि इस तरफ है। ये बालकनी सीनियर सिटीजन के रूम के साथ मैंने अटैच रखी है उस रूम की फैसिलिटी। आइए अब इस रूम से बाहर अगर आते हैं तो इन दोनों रूम के बीच में मैंने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है जो कि इंडियन है। यहाँ पे 2 वेस्टर्न टॉयलेट बाथरूम और एक इंडियन दिया है मैंने, जो कि हम अभी भी बाजार में लोगों की नीड होती है। क्लाइंट मुझसे मांगते हैं कि एक इंडियन देना जरूरी है, उन्हीं के हिसाब से मैं एक इंडियन बनाता हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सोफा और राइट साइड पे डाइनिंग का पार्ट रहेगा। और अब अपन चलते हैं इसकी सबसे मेन चीज मेरे फ्लैट की, जो कि है इसका किचन। इस फ्लैट में मैंने लगभग 10x10 स्क्वायर फीट का किचन दिया है। मोस्टली इस साइज के रूम होते हैं, आप देख सकते हैं 10x10 का किचन है एंड फुल्ली हैंडमेड है। जितना भी किचन में मैंने मटेरियल वुडन का यूज किया है, वुड का, वो सब हैंडमेड है। इसको मैंने यही तैयार करवाया है, मार्केट से कुछ भी परचेज करके इस किचन को रेडी नहीं किया गया, ठीक है। इस किचन में मैंने वास्तु का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मोस्टली हमारे पास ब्राह्मण फैमिलीज आती हैं तो वो वास्तु की बड़ी बात करते हैं, तो जितना हो सका मैंने इसमें अग्निकुंड का ध्यान रखा है। ईस्ट फेसिंग है तो दक्षिण में इसका चूल्हे का ध्यान रखा है कि कहाँ रखा जाएगा। वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस किचन को तैयार करवाया। किचन से अब जैसे ही हम बाहर आते हैं तो मेरी लेफ्ट साइड पे आपको डाइनिंग का पार्ट मिलेगा। 4 चेयर डाइनिंग है प्योर शीशम के अंदर, जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपकी नीड 6 चेयर्स की है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये सिर्फ सैंपल का एक पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 चेयर लगाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे राइट साइड पे मैं आपको 4th रूम दिखाता हूँ, जो कि मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर मैं आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम दूंगा, अलमीरा दूंगा और एक बालकनी दूंगा। आइए इस रूम का व्यू दिखाता हूँ। इसकी रूफ कुछ इस तरह से रहेगी, फॉल सीलिंग है इसमें डबल। इस रूम में, इस फ्लैट में जो भी आप देख रहे हैं लैंप तक, वो भी कपड़े के बने हुए हैं, हैंडमेड लैंप्स हैं। आइए, इसमें ये अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा, एक अलमीरा रहेगी, जो कि मैंने फिर खासकर ध्यान रखा है कि रूम से बाहर ही रहे ताकि अपना हर एक इंच यूज हो। इस अलमीरा के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक बालकनी। ये बालकनी भी ईस्ट फेसिंग है और इसका व्यू कुछ इस तरह से रहेगा और वही सेम पैटर्न रहेगा रूफ का बालकनी की, वुडन लुक के अंदर राजस्थानी कल्चर में इसके लैंप रहेगा। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है 4 BHK फ्लैट
अब मैं इसका साइज आपको बताता हूँ। इसका साइज है 1650 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, सुपर बिल्टअप एरिया, जिसके अंदर आपको मैं 3 बालकनी दूंगा, 3 टॉयलेट बाथरूम दूंगा और इसके साथ ही मैं आपको इसमें जंबो साइज किचन, जंबो साइज लिविंग एरिया और शानदार इसके इंटीरियर के साथ ये फ्लैट आपको 4 कमरों के साथ हैंड ओवर करूँगा। और रही बात ओवरऑल इंटीरियर कॉस्टिंग की, तो मैं ये आपको पैकेज दूंगा। इसमें फुल्ली फर्निश वाले रेट यहाँ पे हमने नहीं रखे हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप यहाँ पे करवा लीजिए, उसका एक प्राइस टैग अलग से आपको दिया जाएगा। मैं आपसे जो भी फ्लैट की डिमांड करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सेमी फर्निश की होगी। फुल्ली फर्निश हम फ्लैट नहीं सेल करते। फुल्ली फर्निश फ्लैट का जो भी आइटम है वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसका चार्जेस डील से अलग रहेगा। सबसे पहले आप फ्लैट देखने आए, जिसके लिए मैंने आपको एड्रेस बता दिया है फर्स्ट में, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो एड्रेस आपको मिल जाएगा। और बुकिंग के लिए और विजिट के लिए, आपको लोकेशन के लिए आप मेरा नंबर नीचे दे दिया गया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे साइड में आपको इंस्टाग्राम के लिंक, फेसबुक के लिंक, वो सारे मैं दे रहा हूँ। आपको किसी वे में भी मुझे कांटेक्ट करना है आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप जयपुर के हैं तो जगतपुरा अभी कितना ग्रोइंग एरिया हो चुका है और कितना ग्रो पिछले 5 सालों में जगतपुरा ने करा है। अगर आप जयपुर के हैं तो ये बात आपको बिल्कुल पता होगी, और अगर आप जयपुर के नहीं हैं तो आप जगतपुरा आएँ और देखें कि जगतपुरा कैसे ग्रो कर रहा है। होल जयपुर से अगर कंपेयर करा जाए तो जगतपुरा की जो गति है ग्रो करने की वो सबसे ज़्यादा है। और जयपुर में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो जगतपुरा से बेस्ट कुछ नहीं है। सबसे नज़दीक और अप्रोचेबल एरिया है जगतपुरा। तो आप विजिट करने के लिए मुझे कॉल करें। जब भी आप जयपुर आएँ तब हमें कॉल करें। हमारी प्रॉपर्टी JDA के नॉर्म्स के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट करी है और ये 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है। आप किसी भी बैंक से, ICICI, एक्सिस, HDFC, PNB, किसी से भी आप लोन ले सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी इन चारों बैंक से अप्रूव्ड है। थैंक यू सो मच।